एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे डेंगू के बारे में। हर साल ही यह मौसम, ये कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें डेंगू के बारे में सारी बातों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेंगू किससे होता है, कैसे फैलता है, इससे बचाव के उपाय क्या हैं, और अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो डेंगू है ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और कुछ लोगों की डेंगू से मृत्यु भी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेंगू फैलता किससे है, तो डेंगू वैसे तो वायरस से फैलता है, लेकिन जो इसका कैरियर होता है, इसका जो वाहक होता है, वो एक मच्छर होता है, एडीज मच्छर जिसको बोलते हैं। ये मच्छर लगभग प्रोबेबली दिन के समय ही काटता है। लेकिन नॉर्मल डेंगू होने से हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेकिन जब डेंगू हेमरेजिक फीवर में बदल जाता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक एक्सटेंड कर जाता है, तब हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब मच्छर काटता है किसी इंसान को तो उसके 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल अपने काम करते रहता है। लेकिन जैसे ही 4 से 7 दिन निकलते हैं मच्छर के काटने के, उसके बाद में फीवर आने लगता है। और जो डेंगू का फीवर होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है, नॉर्मल फीवर नहीं होता। 103-104 डिग्री तक का फीवर होता है डेंगू में। जो शरीर है उस पर थोड़े दाने हो जाते हैं, लाल लाल रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं। और ये जो रेसेस हैं ये फीवर के भी 2 से 5 दिन के बाद तक होते हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सर दर्द बना रहता है कॉन्स्टेंट, मसल्स में दर्द बना रहता है, एक हरारत सी रहती है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कभी कभी नोजिया, वोमिटिंग, ऐसी कुछ सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो डेंगू होता है जो वायरस से होता है। डेंगू में 4 तरह के वायरस होते हैं। जो पहले और दूसरे तरह के वायरस है वो हमारे इंडिया में होते हैं, लेकिन जो तीसरे और चौथे तरह के वायरस है वो हमारे इंडिया में नहीं होते। जब किसी इंसान को पहली बार डेंगू का अटैक होता है तब वो उतना सीरियस नहीं होता, उसे किसी एक तरह के वायरस से संक्रमण हुआ होता है। लेकिन जब किसी इंसान को दूसरी बार डेंगू का अटैक होता है तब वो और भी ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है। तो अगर आपको दूसरी बार अगर आपको डेंगू हो रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब है कि डेंगू के सामान्य से लक्षण तो हमने देख लिए, लेकिन जो इसके क्रिटिकल लक्षण होते हैं, जब हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होती है, वो कब होते हैं। वो होते हैं कि फीवर के 2 से 7 दिन बाद तक, या तो कुछ लोगों में बॉडी अपने आप रिकवर होने लगती है। तो अगर बॉडी अपने आप रिकवर हो जाती है तब हमें कुछ ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फीवर के बाद में किसी को रेसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वोमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी है वो बहुत ही लो चल जाता है। कुछ लोगों में शॉक की कंडीशन भी चल जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ आने लग जाती है। थोड़ी सी भी कुछ ब्रूइश हुआ, थोड़ी सी भी कुछ इंजरी हुई, वो काफ़ी सीवियर हो जाती है, वो हील नहीं हो पाती। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। इसमें प्लेटलेट्स हैं वो 1 लाख से भी कम हो जाती हैं, और ऐसी सिचुएशन में जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन में हम घर पर इलाज नहीं कर सकते। तो ये हमने लक्षणों की बात कर ली। अब अगर हम डेंगू के टेस्ट की बात करें, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लक्षण दिखे और आप पैनिक हो जाओ कि हमें डेंगू है। इसके लिए प्रॉपर टेस्ट होते हैं, और उन टेस्ट में से पहला है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो सबसे सामान्य सा टेस्ट है वो करवा लें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है तो अपन लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि कौन कौन से ऑर्गन्स तक या फिर किस हद तक अपना डेंगू बढ़ चुका है, अपनी बॉडी को डैमेज कर चुका है। और अगर हमें पता लगाना है कि हमें किस तरह के वायरस से हमें डेंगू हुआ है, तो एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट वो भी हम करवा सकते हैं।
अब अगर हम बात करें डेंगू के ट्रीटमेंट की, तो वैसे तो डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन दो चीज़ें हैं जो डेंगू के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है वो प्ले करती हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी भी इंसान को डेंगू हो जाता है तो हमें सबसे पहला ध्यान ये देना है कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। फ्लूइड्स है वो हमें बराबर मात्रा में लगातार डेंगू के पेशेंट को देने हैं, चाहे से वो नॉर्मल फ्लूइड हो, चाहे से कोई जूसेज हो, कुछ और हो, लेकिन फ्लूइड्स जितने ज़्यादा पेट में जाए उतना रिकवरी के लिए आसान रहता है और डिहाइड्रेशन नहीं होता। एक बार जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और दूसरी जो चीज़ है वो है रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट है वो डेंगू से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि जब डेंगू होता है तब बॉडी में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, मसल्स पेन करती हैं, जॉइंट्स पेन करती हैं, लेकिन ऐसे में हमें पेन किलर्स नहीं खानी है, पेन किलर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो पेन किलर्स है इससे हमारे लीवर डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बॉडी में ब्लीडिंग को भी बढ़ा सकती हैं। तो आप कुछ स्पेसिफिक टाइप की पेन किलर्स हैं, एनसेड्स हैं, उनको अवॉइड करना है। और अगर अब हमें पता चलता है कि किसी इंसान को डेंगू हो गया है और ये अभी क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है, उसे हेमरेजिक डेंगू फीवर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें ये घर वाले उपचार हमें घर पर नहीं करने हैं, हमें तुरंत से तुरंत उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब हमने इसके ट्रीटमेंट की भी बात कर ली, लेकिन क्या हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि डेंगू ना हो? तो हाँ, हम है ना प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले डेंगू मच्छरों से फैलता है और जो डेंगू का मच्छर है वो 400 मीटर अपना जो एरिया होता है उससे 400 मीटर की दूरी तक ही जा पाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि अपने घर के आसपास 400 मीटर तक पानी ना भरने दें, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपने घर के चारों ओर 400 मीटर तक तो आपको फुल बढ़िया सफाई रखनी ही रखनी है। इसके बाद में क्या होता है कि जो डेंगू का जो मच्छर है वो किसी संक्रमित व्यक्ति से खून लेके जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें डेंगू होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उसको कोई मच्छर नहीं काटे, उससे अपने घर में दूसरे लोगों को डेंगू ना फैले। उसके लिए अच्छे से मच्छरदानी यूज कर रहे हैं, कुछ क्रीम्स आती हैं जो कि मच्छर्स को रिप्लेक्ट करती हैं, उनका यूज कर रहे हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अपने घर के आसपास जाली वाले गेट लगाएं। शाम के समय में बच्चे अगर बाहर खेलने जाते हैं तो उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के भेजें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो डॉन और डस्क सुबह और शाम के वक्त ही ज़्यादा काटता है। तो सुबह के वक्त तो लगभग बच्चे घर पर रहते हैं, लेकिन शाम के वक्त बच्चे बाहर खेलते रहते हैं तो उसमें उस वक्त मच्छर काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।